अधरं मधुरं वदनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणु मधुर रेणु मधुर पाणि मधुर पादै मधुर नित्यं मधुरं सांख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं सुप्तं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं मधुराधिपति रूपं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं ममितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं दुष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं नयनवदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् इति श्रीमद्वल्लभाचार्यजी कृता मधुराष्टकं सम्पूर्णं। नमो भगवते वासुदेवाय। र अब फेरि श्रीमद् महापुराणको 112 अध्यायमा यहाँ भन्नुहुन्छ भगवान वासुदेवद्वारा प्रयाग महात्म्यका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब नन्दिकेश्वरसँग फेरि अब नारदजीले नन्दिकेश्वरसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ भने नन्दिकेश्वर भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, तदंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी सभी भाइयों के साथ पत्नी द्रौपदी के साथ ब्राह्मण को नमस्कार कर देवता एवं अपने गुरुजनों को तर्पण द्वारा तृप्त किया। कहाँ भन्दाखेरि प्रयागराजमा गएर जहाँ संगममा भगवान वासुदेव भी आकाशमात उसी क्षण वहाँ आ पहुँचे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भगवान पनि कृष्ण पनि त्यहाँ अचानक आइपुग्नु भयो भनेर यहाँ बताउनु भयो। तब सभी पांडवों ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तत्पश्चात सभी महात्माओं के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण धर्मपुत्र युधिष्ठिर
5 उनके राज्य पर अभिषेक कर दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी बीच में महामुनि ही मार्कण्डे ने स्वस्ति ही तुम्हारा कल्याण हो भनेर यहाँ आशीर्वाद दिनुभयो भनेर बताउनुहुन्छ। ये कहकर क्षण मात्र में अपने आश्रम में लौट गई। तदंतर हे महामाना एवं धर्मात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर भी बड़ा बड़ा दान देकर भाइयों के साथ वहाँ निवास करने लगे भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इसी महात्मा का बिहानै जसले बिहान उठेर नुहाई गरेर इसको पाठ महात्म्य का पाठ करता है तथा नित्य प्रयाग का स्मरण करता है, वो परम पद को प्राप्त कर लेते हैं तथा समस्त पापों को मुक्ति होकर रुद्रलोक में चले जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। म भगवान वासुदेव भन्नुहुन्छ। अब भगवान वासुदेव भन्नुहुन्छ, हे महाराज युधिष्ठिर, मैंने जैसे कह रहा हूँ मेरे उस वचन को पालन कीजिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। आप प्रयाग में जाकर संताप रहित हो नित्य भागवत नाम का जप और हवन कीजिए तथा हम लोगों के साथ नित्य प्रयाग का स्मरण कीजिए भनेर यहाँ भगवान बताउनु हुँदैछ। हे राजेंद्र, ऐसा करने से आप स्वयं स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेंगे, इनमें तनिक भी संदेह नहीं भनेर यहाँ बताउनु। जो मनुष्य प्रयाग की यात्रा करते हैं अथवा वहीं निवास ही करता है, उसके आत्मा का समस्त पापों से विशुद्ध हो जाती है भनेर यहाँ बताउनु। और वो रुद्र लोक में चले जाते हैं। जो प्रतिग्रह दान लेने वाला विमुख संतुष्ट जितेंद्रिय पवित्र और अहंकार से दूर रहता है, उसी तीर्थ फल की प्राप्ति होती है। जो क्रोध रहित ईमानदार सत्यवादी दृढ़व्रत और समस्त प्राणियों के प्रति अपने समान ही व्यवहार करते हैं, वो तीर्थ फल का भागी होते हैं। हे महीपते ऋषियों ने तथा देवताओं ने क्रमशः जिन्हें यज्ञों का विधान बतलाता है, वो यज्ञों का अनुष्ठान निर्धान मनुष्य नहीं कर सकते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। क्योंकि उसके ही यो यज्ञों में बहुत से उपकरण तथा नाना प्रकार की सामग्रियों को आवश्यकता पड़ती है। इनका अनुष्ठान तो राजा अथवा कहीं कहीं कुछ श्रमिधिशाली मनुष्य को ही कर सकते हैं। हे नरेश्वर युधिष्ठिर, निर्धन मनुष्य द्वारा भी जिस विधि का पालन किया जा सकता है, उसे और पुण्य कर्म में यज्ञ फल का समान है, उसे मैं बतलाता रहा हूँ, सुनो। हे भरत शतम, ये पुण्यमयी तीर्थ यात्रा ऋषियों के लिए भी परम गोपनीय है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यो भगवान कृष्णले स्वयं युधिष्ठिर महाराजलाई बताउनु हुँदैछ। तथा यज्ञ में भी बढ़कर यज्ञ से भी बढ़कर फलदायक है। हे भरत, वर्ष 10,000 तीर्थ तथा 3 करोड़ नदियाँ माघ मास में गंगा में आकर निवास करती है। हे महाराज, आप स्वयं ही जाए और निष्कंटक राज्य का उपभोग करे। हे राजेंद्र, पुनः कभी विशेष रूप से यज्ञ करते समय आप मुझे देख सकेंगे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ नंदिकेश्वरजी भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, महान भाग्यशाली एवं महान तपस्वी वासुदेव नंदन श्री कृष्ण वसुदेव नंदन श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से ऐसे कहा कर वहीं अंतर्ध्यान हो गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तदंतर महाराज युधिष्ठिर ने सकुटुम्ब प्रयाग में जाकर यथोक्त विधि के अनुसार स्नान किया, जिसे उन्हें सब परम शांति प्राप्त हुई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये देवर्षि, इसलिए आप भी प्रयाग की और पधारिए और वहाँ स्नान कर आज ही कृत हो जाइए भनेर यहाँ नन्दीजीले भगवान नारद मुनिलाई बताउनु भयो। सुताजी ऋषि भन्नुहुन्छ, हे ऋषि हो। तदंतर नंदिकेश्वर ऐसे कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए तथा नारद जी भी शीघ्र ही प्रयाग और चली गई। अब वहाँ पहुंचकर उन्होंने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार स्नान एवं जप आदि कार्य संपन्न किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देकर अपनी आश्रम की और चली गई भनेर यहाँ बताउनु भयो। यदि भनेर श्रीमत्स महापुराण को प्रयाग महात्म्य नाम का 112 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
हे नाथ नारायण वासुदेवं श्रीश्याम नारायण ये मुकुन्द लक्ष्मीपति केशव वासुदेवम। अब भोलिको प्रसङ्गमा हम 113 अध्यायको प्रसङ्गमा भूगोलका विस्तृत वर्णन, यो भूगोलका विस्तृत वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।